नमस्ते। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है काल, जो अक्सर परीक्षाओं में, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में बहुत परेशान करता है। पर सोचिए, अगर इसे पहचानने की कुछ कमाल की एकदम फास्ट ट्रिक्स मिल जाएं तो? चलिए, आज काल को पहचानने के सबसे तेज तरीके सीखते हैं। जरा सोचिए, कोई भी वाक्य सामने आए और आप उसे देखते ही उसका काल बता दें। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। अगले बस कुछ ही मिनटों में काल पहचानने का जो ये बड़ा सा रहस्य लगता है ना, वो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि काल क्या है और इसके प्रकार क्या है। फिर एक एक करके वर्तमान, भूत और भविष्य काल को पहचानने की ट्रिक सीखेंगे। इसके बाद इन सभी ट्रिक्स को एक साथ देखेंगे और अंत में थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी अपनी नींव मजबूत करते हैं। आखिर ये काल है क्या भला, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। काल का सीधा सा मतलब है समय। क्रिया यानी कोई भी काम कब हो रहा है, क्या वो हो चुका है, अभी हो रहा है या फिर आने वाले समय में होगा। बस यही तो है काल। हिंदी व्याकरण में काल को मुख्य रूप से इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है। दूसरा है भूतकाल, यानी जो बीत चुका है। और तीसरा है भविष्य काल, जो आने वाला है। तो चलिए सबसे पहली ट्रिक पर आते हैं, वर्तमान काल। देखते हैं कि किसी भी वाक्य में इसे एक नजर में कैसे पकड़ा जा सकता है। बहुत सिंपल है। जब कोई काम अभी, इसी पल, इसी समय हो रहा हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ये सबसे सीधा और सरल है। जैसे ये वाक्य देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ काम अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। बस यही है वर्तमान काल की पहचान। और अब आती है इसकी सबसे मजेदार ट्रिक। बस वाक्य का आखिरी शब्द देखना है। अगर वहाँ है, हूँ, हो, रहे हैं जैसा कुछ भी दिख जाए तो समझ जाइए कि वो पक्का वर्तमान काल है। अच्छा, वर्तमान काल तो हो गया। अब बात करते हैं उस समय की जो बीत चुका है। देखते हैं कि भूतकाल को कैसे पहचाना जाता है। भूतकाल का मतलब ही है बीता हुआ समय। जब कोई काम पहले ही खत्म हो चुका हो तो उसे बताने के लिए भूतकाल का इस्तेमाल किया जाता है। ये उदाहरण देखिए, राम स्कूल गया था। इससे साफ पता चल रहा है कि राम के स्कूल जाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वो अब स्कूल जा नहीं रहा है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ये भी बहुत आसान है। अगर वाक्य के आखिर में था, थी, थे या चुका था, गया था जैसा कुछ भी दिखे तो बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि ये भूतकाल है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भविष्यकाल। देखते हैं कि आने वाले कल को वाक्यों में कैसे पहचाना जाए। भविष्यकाल, जैसा कि नाम से ही साफ है, आने वाले समय में होने वाले कामों के बारे में बताता है। मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है पर आगे होगा। जैसे कि ये वाक्य, मैं कल बाजार जाऊंगा। यहाँ जाऊंगा शब्द हमें साफ साफ बता रहा है कि ये काम अभी नहीं बल्कि आने वाले कल में होगा। और इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है, सच में। बस क्रिया यानी वर्ब के अंत में गा, गे या गी देखिए। अगर ये अक्षर मौजूद हैं तो वो वाक्य 100% भविष्यकाल का है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी सीखा है उन सभी ट्रिक्स को एक साथ एक जगह पर देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ये रही हमारी गोल्डन रूल्स की चीट शीट। वर्तमान के लिए है, हूँ, भूतकाल के लिए था, थी और भविष्य के लिए गा, गे, गी। बस इतना ही तो याद रखना है, एकदम सिंपल। अब जब सारे नियम पता चल गए हैं तो इस ज्ञान को परखने का समय भी आ गया है। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर ये 3 वाक्य हैं। सीता किताब पढ़ रही है, राम परीक्षा में पास हुआ और मैं कल लखनऊ जाऊंगा। जरा अपनी ट्रिक्स लगाइए और सोचिए इनका काल क्या होगा। चलिए अब उत्तर देखते हैं। पहले वाक्य में आखिर में रही है तो ये हुआ वर्तमान काल। दूसरे में काम हो चुका है तो ये हुआ भूतकाल। और तीसरे में जाऊंगा में गा लगा है, मतलब ये है भविष्यकाल। देखा कितना आसान था। तो आखिर में इस पूरे टॉपिक को हम इस एक सिंपल से फॉर्मूले में समेट सकते हैं। काल का मतलब है समय और उस समय में हो रहे काम का तरीका। बस। तो अब जब ये सारी ट्रिक्स पता चल गई हैं तो काल पहचानना सच में बच्चों का खेल हो गया है ना।
बस थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए और फिर इस टॉपिक में कोई भी आपको नहीं हरा सकता।